आइए अब हम लोग अगले दोहे की तरफ चलते हैं। कबीरा चित्त चमंकिया, चौदिस लागी लाई, हर सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे में बुझन। कबीरा चित्त चमंकिया, आप लोग बेटा हो सकता है भ्रम में पड़ जाए, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो जो मैं बताऊंगा आपको अन्य किसी गाइड में, किसी किताब में, किसी और के द्वारा जो अर्थ मिलेगा थोड़ा सा भिन्न होगा। लोग क्या बताते हैं, पहले मैं लोगों की बता दूं फिर अपनी बताता हूं। कबीरा चित्त चमंकिया, चमंकिया माने होता है चमचमाने लगना। लोगों के हिसाब से कबीर दास जी कहते हैं जैसे ही मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश आया, मेरा चित्त एकदम चमचमाने लगा, मेरा मन एकदम क्या हुआ, ज्ञान के प्रकाश से चमक उठा। और अगर ज्ञान के प्रकाश से चमक उठेगा तो चारों दिशाओं में आग तो लग सकती नहीं। ज्ञान के प्रकाश से कभी आग लगेगी क्या? हाँ, हो सकता है इतना ज्यादा आग लग गई, इतना ज्यादा चमचमाया कि सभी प्रकार की चारों दिशाओं में जो बुराइयां थी वो सब की सब क्या होने लगी, खत्म होने लगी, दूर भागने लगी। लेकिन हर सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे नहीं बुझाए, तो क्या उस आग को बुझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छाई की आग को बुझाया जाएगा? हर सुमिरन हाथ उघड़ा, उनको याद आया आग लगी है, जिस प्रकार से आग लगने पर हम लोग घड़े में पानी भर के आग को बुझा लेते हैं, तो इस आग को भी झट से बुझा लें और मूर्ख बने रहे। तो ज्ञान की आग को तो कभी बुझाने की जरूरत है नहीं, ज्ञान की ज्वाला निरंतर जलनी चाहिए। इसलिए उस अर्थ के चक्कर में मत पड़िएगा, अनर्थ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की विरोधाभास हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? अब आप लोग हमारे द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उसको समझे। कबीरा चित्त चमंकिया, चित्त माने होता है बेटा मन, चित्त माने क्या होता है? मन। चमंकिया, चमंकिया माने क्या होता है? चंचलता, चपलता। चमंकिया माने चंचलता, चपलता। मन की चाल विचित्र है, झट नभ झट पाताल। हम लोगों का जो मन होता है यह कब कहाँ पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पता चले लक्ष्मी यहाँ बैठी है क्लास में, मुंबई की बम्बा देवी के बारे में सोच रही है, तो है तो यहाँ लेकिन पहुंचा इसका मन कहाँ? बम्बा देवी। और ये राजवीर है जाके गढ़ा में पानी उधर रहा है बैठे बैठे, सोच रहा है कभी छुट्टी होगी जाके हम उनसे मछली मारेंगे। तो मन की चाल विचित्र है बेटा, झट नभ झट पाताल। तो मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा चपल होता है, हमेशा चपड़ 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 करता रहता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कबीरा चित्त चमंकिया, चमंकिया माने होता है चंचलता, चमंकिया माने चंचलता या चपलता। चपलता, चपलता माने बिजली से भी तेज चलने वाला, बिजली से भी तेज चलने वाला। ठीक है, आप यहाँ वायर जोड़ो और उसका घर, इसका अंशिका का घर सुंदर कला में 1.5 किलोमीटर, यहाँ जैसे ऑन करोगे फट से वहां बल्ब जल जाएगा, सेकंडों का अंतर नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा मन होता है, सेकंडों सेकंडों में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, बिजली की चाल से भी तेज। तो कबीरा चित्त चमंकिया, चमंकिया माने चंचलता, चपलता। चहुदिस लागी लाई, चहुदिस, चहु माने चारों, चहु माने चारों, दिश माने दिशा, दिश माने लागी माने लगी, लागी माने लग गई है या लगी है। लाई माने आग, लाई माने हरि सुमिरन। ध्यान दीजिए, अभी हमने हरि का क्या मतलब समझाया? हरि का क्या मतलब? सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष, भगवान नहीं। हरि का मतलब क्या? सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष, शिखर पर। मतलब हम जो है अगर हमारा नाम कहीं गिना जाए सच्चाई और अच्छाई में तो सबसे ऊपर गिना जाए, हमको इस तरह का अपना व्यवहार रखना है। हरि सुमिरन, हरि माने सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष, हरि माने
सच्चाई और अच्छाई का चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष। सुमिरण, सुमिरण माने याद करना या याद रखना। हाथों माने हाथ से, हाथों माने घड़ा माने पानी का घड़ा, पानी का बेगे माने झट से, झट से माने जल्दी से, बेगे माने झट से जल्दी से, ले माने लिया जाए, लिया जाए। बुझाई माने बुझाना, बुझाई माने बुझाना। बात आ रही है समझ में? कबीरदास जी कहते हैं कबीरा चित्त चमन किया। ये जो मनुष्य का मन होता है बड़ा ही चंचल होता है, एकदम चपल होता है, हमेशा चपड़ 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 करने वाला होता है, कभी शांत नहीं रहता और इस तरह से इधर उधर भटकता है कि मानो चारों दिशाओं में आग लगी हुई हो, कहीं एक जगह स्थिर ही नहीं रहता। ये जो मनुष्य का मन होता है, बैठ जाओ बेटा, कहाँ खड़े हो। ये जो मनुष्य का मन होता है बहुत ही चपल चंचल होता है। ये इस तरह से भटकता है इधर उधर जैसे मानो चारों दिशाओं में आग लगी हुई हो, कहीं इसको ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो क्या ऐसे मन को लेकर के हम लोग सच्चाई और अच्छाई के चरमोत्कर्ष पर पहुंच पाएंगे? नहीं। कैसे मन को लेकर के हम लोग पहुंचेंगे? जब हमारा मन स्थिर होगा, हमारा मन हमारे बस में होगा। और जब ये हमारे मन में जो आग लगी हुई है ना, ये आग जब बुझी रहेगी तो जैसे ही हमारे ज्ञान चक्षु में थोड़ा सा भी ज्ञान की भावना आई, अच्छाई की भावना आई, हमको लगा अरे भाई नहीं, हमको तो हरि के पास जाना है, सच्चाई और अच्छाई के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना है। तुरंत हम क्या करेंगे? जिस प्रकार से आग लगने पर घड़े में पानी भर करके आग के ऊपर फेंक करके आग की ज्वाला शांत करते हैं, आग को बुझाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको तुरंत जो है यह प्रण लेना चाहिए, धैर्य बना करके सोचना चाहिए, नहीं हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है इसको भटकना नहीं है। हमको अभी आज के समय पे वर्तमान पर काम करना है और अपने मन को तुरंत काबू करना है। जिस प्रकार हम लोग आग में पानी फेंक करके आग पर काबू पाते हैं, उसी प्रकार अच्छे बातों के प्रभाव से, अच्छे बातों के प्रभाव से, अच्छी बातों को याद करके हमको ये जो हमारा चंचल मन है, हमारे मन में जो आग लगी हुई है, उस आग को शांत कर लेना है और अपने मन को अपने वश में करके सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ा लेना है। आई बात समझ में? तो ये है कबीरा चित्त चमन किया चौंक लागिए लाई। कबीरदास जी कहते हैं हमारा मन ऐसा चंचल होकर के भटकता है इधर उधर कि मानो हमारे मन में चारों तरफ आग लगी हुई है या हमारे आसपास आग लगी हुई है। हम भगते हैं जब आग लगने पर, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ये जो मन है ये भी इधर उधर भग रहा है, मानो चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। परंतु जिस प्रकार हम लोग घड़े में पानी भर कर आग में काबू पा लेते हैं, उसी प्रकार अच्छाई और सच्चाई के रास्ते को याद करके, अच्छे वचनों को याद करके हमें अपने मन में लगी हुई ज्वाला को, आग को शांत कर लेना है और हमको फिर उसको अर्थात मन को अपने बस में कर अपने पथ पर अग्रसर होना है। तब जाकर के हम लोग सच्चाई और अच्छाई के चरमोत्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो बार बार आप लोग इसको देखिएगा, घर पे जाके वीडियो को बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। एकदम समझिए कि ये आपके जीवन में होने वाली समस्त बातों को रख करके ये चीजें कबीर साहब ने लिखा है। बात आई समझ में? अब हम लोग अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बेटा अगले दोहे की तरफ चलते हैं। अनसनिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार।
राम पुकार पुकार। चलो अंसड़िया माने होता है आंखों में या आंखों के नीचे। ठीक है। झाई मीन्स क्या होता है? अंधेरा या झुर्रियां या काला। पड़ी माने पड़ गए, पड़ी माने पड़ गए। पंथ माने बेटा रास्ता। निहारी निहारी माने देख देख कर का हो निहारत बाटा शर्म ना याद भला भाई। निहार निहारी माने देख देख। जी बढ़िया, जी बढ़िया माने जी बढ़िया। छाला, छाला तो हम लोग जानते हैं झलका उलका पड़ जाता है। पड़िया माने पड़ जाना। राम पुकारी पुकार, पुकारी पुकारी माने पुकारना, बार बार बुलाना। बार बार बुलाना। राम पुकार। चलिए समझते हैं इसको। कबीर साहब कहते हैं अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अगर आप खुद के कर्मों पर और कर्मों में सत्कर्मों पर, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सत्कर्म होता है और एक कुकर्म होता है या दुष्कर्म होता है। एक कर्म होता है जिसको आप करेंगे तो चारों दिशाओं में, पूरे समाज में या समस्त राष्ट्र में आपको सम्मान मिलेगा, और एक कर्म ऐसा होगा जिसको आप करेंगे तो चारों दिशाओं में सभी तरफ आपको अपमान मिलेगा। लोग आपको डंडा से स्वागत करेंगे, मार करके भगाएंगे, तिरस्कृत करेंगे, है ना। तो कह रहे कबीर साहब जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास न करके, ए आकाश पाताल पे रहो, धरती पे रहो, आकाश पे ना चलो बेटा, इधर ध्यान दो। कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास न करके किसी और के भरोसे, किसी और के इंतजार में पड़ा रहता है कि अगर हमारा भाग्य साथ दे तो हम काम तय लेगा, तकदीर साथ देगा तो काम होगा, अरे जब लिखा बदा होई वही होगा। भगवान के हिलाए तो पत्ता भी ना हिले, अगर वो ना हिलाए तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिले। तो जो लोग इस तरह की सोच में, इस तरह की भावनाओं में पड़े हैं और अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, उनके साथ होता क्या है? अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। तो आपके जो प्रियवर हैं, वो चाहे प्रभु हो, चाहे आपका प्यारा कोई व्यक्ति हो, जिसके सहारे, जिसके भरोसे आप अपने काम नहीं कर रहे हैं, कि वो आएगा तब करेंगे, वो आएगा तब करेंगे, ठीक है, या समय आएगा तब अपने आप होने लगेगा। तो फिर होगा क्या आपके साथ? अंसड़ियां झाई पड़ी। तो आप रास्ता निहारते रहो, ऐसे समय का इंतजार करते रहो। पंथ माने रास्ता, देख देख कर निहारते रहो, देखते रहो, इंतजार करते रहो, ठीक है। इंतजार करते करते, रास्ता देखते देखते आपकी आंखों में अंधेरा छाने लगेगा। अंधेरा छाने का मतलब आंखों में अंधेरा कब छाता है? कभी किसी ने महसूस किया है? जब आप मूर्छित होकर के गिर जाते हैं या गिरने वाले होते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जब चक्कर कभी आया होगा तो लगता होगा कि आंखों के सामने एकदम कालापन है ना। तो आप चक्कर खा करके गिर जाएंगे, आपको किसी चीज का वो मतलब तमाम प्रकार की इस तरह की घटनाएं होंगी। और तो और अगर चक्कर नहीं खाते हो, जिंदगी बीत जाएगी, आंखों के नीचे कालापन आ जाएगा, चेहरे पर झुर्रियां छट जाएंगी, लेकिन कोई आने वाला है नहीं। जी बड़े छाला पड़िया, आप अपने मुंह से लगातार चिल्लाते रहो, राम राम चिल्लाओ, अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, और किसी को नाम लेकर के चिल्लाओ, जो भी चिल्लाना हो चिल्लाओ, अपने प्रियतम को याद करके चिल्लाओ, अपने गुरु को याद करके चिल्लाओ, भैया को, पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को,
कोई आने वाला नहीं है। जीव है या छाला पड़ा, आपके जीवा में, जीव में, जुबान में छाला पड़ जाएगा, जीव घायल हो जाएगी बोलते बोलते, लेकिन आपका कोई भी काम टस से मस तब तक नहीं होगा जब तक आप स्वयं अपने कर्मों पर विश्वास रख करके काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूं बेटा, कर्मों का फल रोक दे ऐसा ईश न कोई, कर्मों का फल रोक दे ऐसा ईश न कोई, जहां बिना कर्म के फल मिले ऐसी जगह न कोई। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो किसी अल्लाह, खुदा, भगवान, देवी देवता, शैतान की औकात नहीं है कि आपके कर्म का फल आपको पाने से रोक सके। जहां बिना कर्म के फल मिले ऐसी जगह ना कोई, और दुनिया में कहीं आप चले जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बिना कर्म किए आपको कोई फल मिले। बात आ रही है समझ में? इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने कर्म पर ही भरोसा रखिए। अगर आप किसी और के ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपके साथ यही होने वाला है। आप अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, आप अपने प्रिय को, अपने इष्ट देवी देवता जो भी हैं उनके रास्ते को निहारते निहारते आपकी आंखों में अंधेरा छाने लगेगा, आपकी सारी उम्र बीत जाएगी, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। और अगर मुंह से आप उसका नाम उच्चारित कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, आजा तुझको पुकारे तेरा मीत रे, फिर भी कोई आने वाला नहीं है। आपकी सारी जिंदगी, सारी उम्र बीत जाएगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को चेत लो, अपने आप को समझा लो कि कर्म पर ही विश्वास करना है, हमें अपना काम स्वयं करना है। आ रही बात समझ में? चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा आइए इसको देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कछु मुख में कछु गोद। गोद गोद देखो बेटा, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे माने झूठा फर्जी वाला, जिसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो यहाँ पर झूठे सुख का मतलब क्या होगा बेटा? सांसारिक सुख। मानत है मन मोद, मानत है मन मोद, मोद माने प्रसन्नता, मोद माने प्रसन्नता, मानत माने, मानत है माने मान लेता, मान लेता है, मन मोद। जगत चबैना काल का, चबैना, चबैना माने चबा चबा कर खाना, चबैना माने चबा चबा कर खाना। काल का यानी कि मृत्यु, मृत्यु, ठीक है। कछु मुख में, कछु माने कुछ, कछु माने कुछ, मुख में पैदा होते ही या फिर गर्भ में। कछु गोद मतलब कुछ दिन जीने के बाद। हाँ तो कछु माने कुछ होता है बेटा, कछु माने क्या होता है? कुछ। ये सब बड़ी भाषा है ना। चलो अच्छा, जीने के बाद देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, कहे माने कहना, कहे माने कहना। झूठे सुख को सुख कहे, ये जो संसार है, संसार का मतलब संसारवासी, संसार का मतलब संसारवासी, हम सभी लोग झूठे
सुख को सुख मानते हैं। किसे सुख मानते हैं? झूठे सुख। झूठे सुख का मतलब सांसारिक सुख, जिसके चक्कर में हम लोग हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन परम सुख क्या है? परम सुख क्या है? संतोष। संतों की वाणी से जो ज्ञान मिला उस पर आचरण करना, उस पर चलना, वह परम सुख है। तो ये जो पूरा संसार है वह सांसारिक सुखों को, माया को सुख समझ लेता है और उसका मन जो है एकदम बड़े प्रसन्नता में उसको स्वीकार करता है। हम लोगों का मन जो है इस सांसारिक सुख को ही बड़े प्रसन्नता के साथ वास्तविक सुख समझ लेता है। यह भूल जाता है कि यह जो संसार है, जगत माने संसार, जगत माने संसार, चबैना, चबा चबा कर खाना, काल का मृत्यु। यह मृत्यु जो है यह सबको बारी बारी से क्या करती है? अपने मुख में ले लेती है। चबा चबा के खाने का मतलब सबको एक एक करके इस दुनिया से उठा लेती। बात आ रही समझ में? इस बात का ज्ञान नहीं है लोगों के पास। जगत चलाने काल का, कछु मुख में कछु कुमुद। ये जो मृत्यु है, काल का, काल माने मृत्यु। ये जो मृत्यु है इस संसार में सबको अपने से मिला रहती है। कुछ लोगों को पेट में ही मार देती है, कुछ लोग पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के कुछ पल बिता करके मरते हैं। मरना सबको रहता है। अगर लोग इस सत्य को समझ जाएं, बुद्ध ने कहा अनिच्चावत संखारा उपाधवय धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति तेसो मुक् समो सुखो। मैंने क्या कहा? अनिच्चावत संखारा। संखारा माने संसार। यह संसार क्या है? अनित्य है, यानी कि नश्वर है। जो भी पैदा हुआ उसको मर जाना है। उपाधवय धम्मिनो, जिसने जन्म लिया उसको मरना है। यही प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है। बुद्ध ने क्या कहा? अनिच्चावत संखारा, यह संसार अनित्य है। उपाधवय धम्मिनो, जिसने जन्म लिया उसको मर जाना ही है, यही प्राकृतिक धम्म है। उपजित्वा निरुद्धन्ति, जिसने इस सत्य को जान लिया, जिसने इस सत्य को जान लिया, तेसम मुक् परम सुखो समो सुखो, वही इस संसार में सुख का भोग कर पाएगा या करता है। वही चीज कबीर साहब भी कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे। कि लोग जो है झूठे अर्थात संसारिक सुख को सुख समझ लेते हैं और उनका मन भी बड़े प्रसन्नता के साथ उस झूठे सुख को अपना लेता है। ये भूल जाते हैं यह जो संसार है ये चिरकाल तक रहने वाला नहीं है, ये नश्वर है। इस संसार में पैदा हुए सभी लोग मृत्यु के गोद में समा जाएंगे। कुछ लोग पैदा होते ही, कुछ लोग माँ के गर्भ में ही, और कुछ लोग कुछ दिन जीने के बाद, लेकिन मरना तो सबको है। यदि इस सत्य को लोग जान लें तो शायद अपने जीवन में मानवीयता का काम करेंगे, शील सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। और अगर शील सदाचार के मार्ग पर चलेंगे तो उनको हमेशा सुख की अनुभूति होगी। फिर ये सांसारिक सुख का कोई महत्व नहीं उस सुख के आगे। बात आ रही है समझ में? अब बेटा हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। गला चौंक ले रहा है, बोलने में अब कठिनाई महसूस हो रही है। ठीक है बेटा? तो आप लोग घर पे ही आके बड़े ही मेहनत के साथ पढ़ेंगे। आज का भी आज और कल का भी आज पूरा किया करो तुम हर दिन का पाठ। बात आ रही समझ में? मैंने आप लोगों को गिनती पढ़ाया था, उसमें मैंने एक जगह बताया था आज का भी आज और कल का भी आज पूरा किया करो तुम हर दिन का पाठ। क्योंकि जिसने भी आराम किया है और है राम का खाया पिया है, कुदरत उसको कभी ना बकसती, दुख से उसे तड़पाया किया है। ठीक है? बस अब आगे कल।